एक ऐसा सड़ेला अड़ियल, मैं पता नहीं क्या बोलूं उस एग्जामिनर को। वो ऐसा एग्जामिनर मेरे क्लासरूम में आया। उस एग्जामिनर की शक्ल देखी तो या कोई बच्चा ये बता सकता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में, इतना ज्यादा गुस्से में, सड़ी हुई शक्ल के साथ, मतलब बच्चे का मूड खराब हो जाए। बच्चा पेपर देने से पहले उसकी शक्ल देख ले, बच्चा पेपर में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। उस एग्जामिनर को क्या लगा कि मैं चीटिंग करने के लिए नीचे कुछ उठा रही हूँ। मतलब वो एग्जामिनर का सर फिरा था, वो मेरी सीट पे आया, फिर वो मेरे को भी चिल्लाने लगा। वो सुन ही नहीं रहा था, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करने को, सर ऐसा नहीं था, मैं पेन उठाने के लिए झुकी थी। तो उसको लगा मैं उससे बहस कर रही हूँ, उससे जुबान लड़ा रही हूँ। मतलब आपने यही सीखा है? मैंने नो सर, नो सर बुलवा लो, नो सर करके उसने मेरे पे 10 लाइनें ऐसे फेंकी, बहुत ज्यादा। यही सीखा स्कूल में, बच्चों ने यही सीखा। ऐसे मैं अपनी आंखों को ऐसे उठाती हूँ और उस एग्जामिनर की शक्ल देखती हूँ। उस एग्जामिनर की शक्ल देख के मेरी वहां पे हंसी निकल गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो में लेके आ रही हूँ। पिछली बार कुछ दिनों पहले मैंने एक हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी, जिसपे आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं एक और स्टोरी टाइम वीडियो कर लूँ, उस पर भी अच्छे व्यूज आ जाए। मैं एक और स्टोरी टाइम वीडियो लेके आ गई और इस बार मैं मेरे बोर्ड एग्जाम 2 साल पहले मैंने जो बोर्ड एग्जाम दिए थे 10th के, मेरे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम डे वाले दिन ही, मतलब हिंदी के एग्जाम डे वाले दिन मेरे साथ जो हुआ ना, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। एक ऐसा सड़ेला अड़ियल, मैं पता नहीं क्या बोलूं उस एग्जामिनर को। ऐसा एग्जामिनर मेरे क्लासरूम में आया और उसकी ड्यूटी थी, और उसने जो किया ना भाई, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो 2 साल पहले मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम दिए थे। फर्स्ट एग्जाम वाले दिन हिंदी का एग्जाम था। इतना मतलब मैं वो इंसान हूँ जिसको एग्जाम से पहले डर ही नहीं लगता। पता नहीं कौन सी ओवर कॉन्फिडेंस की पेटी लेके पैदा हुई है, मेरे को पता नहीं कि डर ही नहीं लगता। मैं औरों को देखती हूँ वो डर रहे है ना, और पता नहीं कुछ कर रहे हैं, पर मेरे को बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था एग्जाम से पहले। गई और मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, वो और उनका ना सेम, मतलब आगे पीछे रोल नंबर था, शीट लगी हुई थी। हमने देखा तो मेरा और उसका सेम रूम में था। हम 2-3 लड़कियां थी जिनका सेम ही रूम में आया था। और फिर होती है एक एग्जामिनर की एंट्री। आप लोगों के साथ भी अगर कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ना ऐसा हो, तो वो भी मेरे को बता देना। तो वो आया और उसने कॉपी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर। उस एग्जामिनर की शक्ल देख के तो या कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में, इतना ज्यादा गुस्से में, सड़ी हुई शक्ल के साथ, मतलब बच्चे का मूड खराब हो जाए। बच्चा पेपर देने से पहले उसकी शक्ल देख ले, बच्चा पेपर में बहुत बुरा परफॉर्म करके आए, ऐसी शक्ल वाला एग्जामिनर। के पीछे एक लड़का था, है ना, और उसने अपना नाम ही गलत लिख दिया था। एग्जामिनर था वो काफी ज्यादा भड़क गया उस लड़के पे। उस एग्जामिनर ने उस लड़के पे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाया। पहली बार अगर कोई बच्चा बोर्ड के एग्जाम दे रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे एंट्री करनी है, क्या करना है, तो आप समझा दो ना। एग्जामिनर क्या करता है, समझाता है ना पहले दिन तो। लेकिन मतलब वो इतना चिड़ा हुआ बैठा था, मतलब पता नहीं क्या, उसको पता नहीं क्या करके भेजा था हमारे रूम में। वो भड़क गया उस पे, पहले उसने निरा चिल्लाया बहुत ज्यादा। और आपके रूम में, आपके क्लासरूम में जब आपके दोस्त बैठे, तब आई सोने पे सुहागा है। मैं यहाँ बैठी हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी दूर पे मेरी फ्रेंड की भी सीट है। ऐसे मोमेंट पे आई कांटेक्ट हुआ, सोचो। तो वो चिल्ला रहे हैं बेचारे लड़के पे, और हम दोनों ऐसे मतलब मुस्कुरा रहे हैं। सोचो क्या हद है। अचानक से क्या हुआ, मेरा ऐसा हाथ लगा और मेरी पेन गिर गई। मैं पेन उठाने के लिए नीचे बेंड हुई थी। वो उस एग्जामिनर को क्या लगा कि मैं चीटिंग करने के लिए नीचे कुछ उठा रही हूँ। मतलब वो एग्जामिनर इतना सर फिरा था, मेरी सीट पे आया, फिर वो मेरे को भी चिल्लाने लग गया। भांग पी के आया था क्या तू? पहले देखते ना मैं करने क्या झुकी हूँ। वो सुन ही नहीं रहा। उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, सर ऐसा नहीं था, मैं पेन उठाने के लिए झुकी थी। तो उसको लगा मैं उससे बहस कर रही हूँ, उससे जुबान लड़ा रही हूँ। मतलब आपने यही सीखा है? मैंने कहा नो सर बुलवा लो, नो सर करके उसने मेरे पे 10 लाइनें ऐसे फेंकी, बहुत ज्यादा होता है। यही सीखा स्कूल में, बच्चों ने यही सीखा। मैं ऐसे हूँ और धीरे धीरे अचानक से मैं अपनी आंखों को ऐसे उठाती हूँ और उस एग्जामिनर की शक्ल देखती हूँ। उस एग्जामिनर की शक्ल देख के मेरी वहाँ पे हंसी निकल गई। फिर कुछ कमीने दोस्त ऐसे बैठे जाते हैं आपके क्लासरूम में, जो आपको देख देख के मुस्कुराते हैं। ऐसे मोमेंट पे कोई हंस दे तो फिर पता क्या होता है, आपको भी हंसी आती है। मेरे को ऐसी हंसी आई, बहुत जोर वाली। फिर मैं अपने डेस्क के नीचे अपना सर झुका के खूब जोर जोर से हंस रही थी, सांस अटक अटक के मैं हंस रही थी। मुझे हंसी इतनी आ रही थी बहुत ज्यादा, और वो एग्जामिनर इस बात से, मेरी हंसी से और चिढ़ गया। मतलब हद से ज्यादा मैं हंस रही हूँ, ये भी उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो और चिढ़ गया। हंसवा लो, बोर्ड के पेपर हैं, बच्चों को तमीज नहीं है, हिंदी का एग्जाम है, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। फिजिक्स होता, केमिस्ट्री होता, बायो होता, क्या तुम लोग ऐसा करते? और फिर भाई उसने जो 50 और लाइनें मेरे पे फेंक के मारी मेरे हंसने पर। हंसवा लो बस। आजकल के बच्चों की यही तो प्रॉब्लम है, बच्चों को आजकल कुछ सिखाया नहीं है टीचरों ने, तमीज में बिहेव कर आता है, टीचरों से बहस करते हैं, जबान लड़ाते हैं। अरे भाई बच्चे ने जबान कहाँ लड़ाई, बच्चा समझाने की तुमको कोशिश कर रहा है, तुम उसको चीटिंग समझ रहे थे। मैं बस समझाने की कोशिश कर रही थी तुमको, वो भी तुमसे समझा ही नहीं गया। फिर ऐसे मोमेंट पे मेरे को हंसी भी आ रही थी कुछ टाइम पे, तो फिर मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आया। उस अड़ियल एग्जामिनर को उसके बाद वो मुझसे इतना चिढ़ गया ना, मतलब 3 घंटे उसने मेरे निकालने बहुत ज्यादा मुश्किल कर दी। मतलब अगर मैं
ऐसे से ऐसे अपनी फ्रेंड की तरफ यूं भी कर लूं, तो भाई वो ऐसा चिल्लाता था ना, चीटिंग कर रही हो, चीटिंग कर रही तुम, हाँ क्या आई कांटेक्ट चल रहा है, सेम कॉलेज की हो, हाँ ऐसे करके उसने मुझे इतना चिल्लाया, बहुत ज्यादा चिल्ला दिया भाई। अगर सोच तू एग्जामिनर ना होता, फिर मैं तेरी ऐसी मुंडी पकड़ती और ऐसे कर देती तो तेरा क्या होता, सोच। मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही थी ना, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने भी अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल किया। मैंने कहा एग्जाम है, सोचो फिर ऐसे माहौल के बाद बच्चे को एग्जाम भी देना है, इतना चिल्ल खाने के बाद, इतनी सड़ियल शक्ल देखने के बाद बच्चा तुम्हारा एग्जाम भी देगा। सोचो, मैं एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मैं फर्स्ट बेंच पे ही थी, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई हूँ। सोचो वो एग्जामिनर की टेबल मेरे सामने है और वो एग्जामिनर, मैं काम कर रही हूँ, काम वाम करने के बाद देख रहा है, घूर रहा है, कहीं मैं चीटिंग तो नहीं कर रही, इतना घूर रहा है, इतना घूर रहा है कि बच्चा एग्जाम में फिर यूं कर ले। क्या मतलब तुम घूर क्यों रहे हो? वो बार बार मेरी बेंच के पास ही, मेरे डेस्क के पास ही घूमने जा रहा है, यूं मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब उस एग्जामिनर को कोई होश नहीं है। मतलब और भी बच्चे हैं क्लास में भाई, और बच्चों को तुम देखो क्यों ना, पर नहीं, पर हम क्या ही कर सकते हैं एग्जामिनर को। भाई वो जो उसने एक नो सर के पीछे 50 लाइनें मेरे को फेंक के मारी थी ना मुंह पे, जो बहुत जोर से चिल्लाया था, मेरे को अभी भी याद है वो चीज। पहले ही डे, पहले ही एग्जाम में, पहले ही दिन इतना चिल्ले खाने के बाद बच्चा पेपर भी देगा, बच्चे को जो याद होगा वो तो बच्चा भूल ही जाएगा। ऊपर से टीचरों की ना ये और वो प्रॉब्लम है, बच्चा को समझाने की कोशिश करता है, अमीजी कर रहा है, बहस कर रहा है, हमसे जुबान लड़ा रहा है। अरे बच्चा तुमको समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं जुबान का लड़ाई, उसने समझ में ही नहीं आता टीचरों का। मैंने बस समझाने की कोशिश किया, मेरे को और चिल्ला दिया उसने, बस खिसका वो दिमाग का था। तो और अगर सोचो, अगर व्हाट इफ अगर वो एग्जामिनर ये वीडियो देख ले, उसको ये है मेरी तरफ से, मतलब मैं उसने ना मेरे बोर्ड के एग्जाम ज्यादा यादगार बना दिया। मेरे जो दोस्त थे वो बहुत ज्यादा, दोस्तों के साथ कभी एग्जाम के एक रूम में मत बैठ जाना। मतलब इतनी चिल्ल खा रही थी मैं, और उस चिल्ल में मेरे को चिल्ला रहा, उसने क्या बोला मैं इतना सुन नहीं पाई, मैं इतना सुन ही नहीं थी क्योंकि उसकी शक्ल इतनी बढ़िया लग रही थी मेरे को। जब चिल्ला रहा था मेरी उसी शक्ल देख के ही हग गई। मैंने कहा वाह क्या शक्ल के साथ चिल्ला रहा है वो, है ना। और उस टाइम में मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, मेरे फ्रेंड को देख रही हूँ, कभी इस वाले की तरफ, इस वाले फ्रेंड को देख रही हूँ, मतलब फिर तो हंसी निकलनी ही है। इस टाइम पेपर पे लिखवा लो अगर तुम्हें चिल्ल पड़ रही हो टीचर से, और फिर जब तुम्हारा आई कांटेक्ट तुम्हारे दोस्त के साथ हो तो तुम्हें चिल्ल पड़नी है। इस टाइम पेपर पे लिखवा लो हंसी के बाद। उसने जो और चिल्लाया मेरे पे, मतलब कहाँ मैं 10 मिनट डांट खा रही थी, वहाँ उनने मेरे को आधा घंटा डांट पिटवाई है। ऐसे दोस्त है बताओ। कोई कोई एग्जामिनर ऐसा आ ही जाता है ज्यादातर, मतलब अगर आपके एग्जाम डे वाले दिन या प्रैक्टिकल डे वाले दिन आपका एक्सटर्नल या एग्जामिनर बहुत अच्छा, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना कि थैंक गॉड आपने बढ़िया वो भेजा है मेरे एग्जामिनर। क्योंकि आजकल के एग्जामिनर जो है ना वो बहुत सड़ियल दिमाग के आते हैं, मतलब हद से ज़्यादा। बहुत खुशनसीब है जिनके एग्जामिनर स्वीट होते हैं। स्पेशली मैम जो थी उसके सेकंड एग्जाम वाले दिन मेरी जो मैम थी वो तो बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, मतलब क्या ही बोलूँ, सुंदर भी थी और सुंदर अच्छी भी थी, मतलब नेचर वाइज वो ठीक थी। वो बड़े प्यार से बोल रही थी, बहुत स्वीटली कामली जवाब दे रही थी। लेकिन वो एग्जामिनर उससे पूछने का तो देखो, उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा। आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा आपके प्रैक्टिकल डे वाले दिन या बोर्ड एग्जाम वाले दिन, तो आपके अगर कुछ एक्सपीरियंस हो तो वो मेरे को बता देना। मतलब फिर मेरे को याद है यार मेरे साथ ये कुछ हुआ तो था, क्यों ना मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों को भी थोड़ी टी मिल जाएगी, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि इससे पहले जो मैंने हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो बनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, है ना, वो काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब मेरी ऑडियंस को स्टोरी टाइम वीडियो देखने में इंटरेस्ट है मैं बना क्यों ना दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा फिर चलो बना ही देते हैं एक स्टोरी टाइम वीडियो। और क्या पता एग्जामिनर ये वीडियो देख के उसको याद आ जाए कि उसने फर्स्ट एग्जाम डे वाले दिन एक बच्ची का मूड खराब किया। क्या ही मूड मती लेके घुसते हैं रूम में, बच्चे का भी मूड खराब कर दिया, खुद का भी। ही था कि एक सड़ियल एग्जामिनर आया था और उसने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मेरे एग्जाम वाले दिन। यही सब कुछ था जो मैं बताना चाह रही थी, बता दिया। अब बाय बाय, और आगे आने वाली वीडियोस देख सकते हो मेरे, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाती रहती हूँ तो वो देख सकते हो, या मेरे पहले स्टोरी टाइम वीडियो है एक दो वो आप देख सकते हो, या और ब्लॉग्स वगैरह में डालती रहती हूँ वो आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हो। बाय बाय। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ, जो आप लोग देखना चाहते हो वो मैं सब बताती हूँ इस चैनल पे, ठीक है। सो देखना मत भूलना। बाय बाय।